हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे सेशन में। और आज के हमारे सेशन में देखेंगे स्टेट्स के अपडेट्स कि नए फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, वो दोनों स्टेट्स में क्या-क्या मूवमेंट्स हुए हैं। बेसिकली अभी प्लान अनाउंस नहीं हुआ है साउथ ऑस्ट्रेलिया का। तस्मानिया ने एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है और ये आगे कैसे जाएगा। सो फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक अबाउट साउथ ऑस्ट्रेलिया। पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। दिस इज साउथ ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट है और न्यूज़र अनाउंसमेंट के उसमें यहाँ पे उन्होंने 4th ऑफ जुलाई को एक सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया था 4th ऑफ जुलाई को। और ये सेमिनार के अंदर उन्होंने उनके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ने वो पूरी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि नए साल का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा है एंड नए साल में वो क्या रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने जो ये 4th ऑफ जुलाई को 4:30 पीएम था हमारा सेमिनार, उसमें उनके डायरेक्टर ने बताया कि वैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं कर रहा है। थोड़े से ऑक्यूपेशंस आगे-पीछे होंगे, थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट चेंज होंगे, लेकिन जो पाथवे उन्होंने फिक्स किए हैं, वो सारे पाथवे वैसे ही रहेंगे। थोड़ा बहुत आगे-पीछे होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली द पाथवेज़ विल रिमेन सेम। पूरे पाथवे सेम रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया में अभी रह रहे हैं या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जाया जाए या नहीं जाया जाए, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि अगर आप अपना इनवाइट का वेट कर रहे हो विक्टोरिया या एनएसडब्ल्यू में एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको इनवाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन दैट केस साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो पाथवेज़ उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं सारे माइग्रेशन पाथवे, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि क्या-क्या पाथवेज़ हैं। तो that there you go, so you go under this and these are the pathways. So साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट का पाथवे है, दूसरा वर्क इन साउथ ऑस्ट्रेलिया का पाथवे है, थर्ड इज आउटर रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया, द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म रेजिडेंट इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल एंड ऑफशोर पीपल। सो ये सबके लिए यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो आप जो भी पाथवे में अगर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो एंड इफ यू आर थिंकिंग टू गेट इनवाइटेड फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग नाउ। स्पेशली जो लोग इंटरस्टेट हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते, उनके लिए ये आउटर रीजनल वाला जो पाथवे है वो सबसे अच्छा रहेगा। वो जाके अपना आउटर रीजनल में काम शुरू कर दे और जो टाइम जो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वहाँ पे आपको काम करना है आउटर रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद आपका नॉमिनेशन वो हो जाएगा। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि अगर आप उनके नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट मीट करते हो, देन यू काइंड ऑफ अश्योर्ड, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 100% आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप उनके रिक्वायरमेंट मीट करते हो, देन इन दैट केस यू गेट द इनवाइट। ऐसे विक्टोरिया और एनएसडब्ल्यू जैसा नहीं है कि अगर आप रिक्वायरमेंट मीट करते हो फिर भी आपको वेट करना है, वेट करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिक्वायरमेंट्स मीट कर देते हो, देन साउथ ऑस्ट्रेलिया विल इनवाइट यू। सो ये एक अभी तक जितने एप्लीकेशंस देखे गए उसमें ये देखा गया है। इट्स ऑब्वियसली, अगेन आई वांट टू रिपीट, देयर इज इट्स नो रूल, सच अ रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हो और रिक्वायरमेंट मीट करते हो तो आपका 100% गारंटीड आ जाएगा। लेकिन अब तक जिन्होंने किए हैं उन सबके आ गए हैं, तो लेट्स होप कि आपका भी अगर आप इस पाथवे में अप्लाई करते हो तो आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया से स्टेट नॉमिनेशन 23-24 में चाहते हैं, उनको अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया में अपने जो भी एवेन्यूज़ हैं, उनको सही करना शुरू कर देना चाहिए। और जो हमारे फ्रेंड्स ऑफशोर हैं, ऑफशोर से जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी ऑफशोर कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो जिन्होंने अपने साउथ ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप ऑफशोर से हो और अगर आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया के ईओआई अभी लॉन्च नहीं किए हैं, तो आपको वो प्रोसेस जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। बिकॉज़ अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम जैसे शुरू होगा, देन दे विल स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ आवर व्यूअर्स टू मिस आउट ऑन दैट। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक गलती से मिस हो जाए आपका इनवाइट। सो प्लीज़ आप अपना, अगर ईओआई नहीं किया है तो प्लीज़ ईओआई अपना लॉन्च कर दीजिएगा। तो ये था साउथ ऑस्ट्रेलिया का व्यू। अब देखते हैं तस्मानिया का। तस्मानिया ने भी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है और उन्होंने भी अपने न्यूज़ सेक्शन में, अगर आप जाते हो, ये तस्मानिया का वेबसाइट है। अगर तस्मानिया के स्किल वेबसाइट पे जाते हो, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट 2 न्यूज़ आए हैं, 2 न्यूज़ अभी जो लेटेस्ट हैं, one is allocation is now all occupations is now eligible for 190 nomination. So this is very important, very very important कि जो सारे ऑक्यूपेशन, पहले कुछ ऑक्यूपेशन 190 के लिस्ट में थे और एक अलग लिस्ट था 491 का और 190 का, लेकिन नाउ ऑल ऑक्यूपेशंस आर एलिजिबल
फॉर 190 नॉमिनेशन। सारे ऑक्यूपेशंस एलिजिबल हैं 190 नॉमिनेशन के लिए। तो अगर आप तस्मानिया में हो और अगर कोई भी पाथवे में मीट कर रहे हो और अपना रिक्वायरमेंट, देन यू कैन लॉज 190। नो बेटर न्यूज़ कैन बी अ गुड न्यूज़ देन दिस, है ना, कि सभी को उन्होंने एलिजिबल कर दिया 190 अप्लाई करने के लिए। और दूसरा ये अपडेट है कि माइग्रेशन पाथवे इज़ नाउ ओपन। सो तस्मानिया का माइग्रेशन पाथवे अभी ओपन हो गया है। चलिए ये न्यूज़ थोड़ा-सा अंदर जाके देखते हैं कि क्या बताते हैं कि न्यू फीचर्स ऑफ 2023-2024 माइग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, ओनली माइनर चेंजेस हैव बीन मेड थ्रू दिस प्रोग्राम, एक्सटेंडिंग द एलिजिबिलिटी फॉर सब क्लास 190 नॉमिनेशन टू ऑल ऑक्यूपेशन। जो नया फीचर जो उन्होंने अनाउंस की, नए-नए फीचर्स जो आए हैं 2023-2024 के प्रोग्राम में, तो फर्स्ट इज़ कि सारे ऑक्यूपेशन 190 अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड है एन अपडेटेड तस्मानियन ऑनशोर ऑक्यूपेशन लिस्ट। सो तस्मानिया का जो ऑनशोर ऑक्यूपेशन लिस्ट था वो अपडेट कर दिया है उन्होंने। तो जो अगर आप उस लिस्ट में आते हो देन यू कैन अप्लाई। थर्ड इज चेंजेस रिक्वायरमेंट टू द मसाज थेरेपिस्ट। सो मसाज थेरेपिस्ट के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो उन्होंने चेंज किए हैं। चेंजेस टू इनकम थ्रेशोल्ड बेस्ड अपॉन द ऑस्ट्रेलियन मीडियन एवरेज अर्निंग्स एंड टेम्पररी स्किल माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड। सो नए टिस्मिट के हिसाब से उन्होंने अपने जो इनकम थ्रेशोल्ड थे वो भी चेंज किए हैं। माइनर चेंजेस टू प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स, जो प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स थे वो जो गोल्ड, ग्रीन जोन, वो सारे जोन थे, उसमें थोड़ा सा प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स चेंज किए हैं। एंड मोर डिटेल पॉलिसी गाइडेंस इन एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सक्लूजन एंड डेफिनेशन सेक्शन ऑफ तस्मानियन माइग्रेशन वेबसाइट। सो बाकी सारे जो चेंजेस हैं वो भी उन्होंने अपने वेबसाइट पे रखे हैं। तो अगर जिन लोगों को थोड़े से बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी है, जिनको थोड़ा ज़्यादा पता करना है, वो लोग तस्मानिया के वेबसाइट पे जाके आप अब पता कर सकते हो। लेकिन दीज आर द मेन चेंजेस फॉर तस्मानिया कि 190 is eligible, like all occupations are eligible for 190, and second is now the Tasmanian's gateway is open to apply. So अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे में जाके ऊपर से आपको यहाँ से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, गेटवे में अपना ROI लॉन्च कीजिए, इनविटेशन टू तस्मानिया में आपको इनविटेशन मिल जाएगा, एंड देन यू कैन बी नॉमिनेटेड। अगर आप नॉमिनेटेड हो जाते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। सो प्रोसेस काफ़ी सेम ईजी है। एलिजिबिलिटी चेक कीजिए पहले, फिर अपना आरओआई सबमिट कीजिए और फिर आपको इनवाइट मिलेगा, प्री इनवाइट, एंड देन स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल टू एवरीबॉडी। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है इस बारे में और या फिर समझ नहीं आया जो मैंने बताया वो, देन यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अपने बायो में जो लिंक है वो लिंक पे क्लिक करके आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, signing off for today, and I will, with a promise to see you tomorrow.